बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हैं आप खैर खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत सा, डिफरेंट सा और इजी तरीके से ट्राउज़र का डिज़ाइन। डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पेपर ले लिया, इसे इस तरह से हम डबल फोल्ड करेंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैटर्न रेडी करेंगे। जब तक मैं ये पैटर्न रेडी कर रही हूँ, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में भी अपनी अच्छी से राय ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से हम पेपर को डबल फोल्ड किया, फिर हमने इसके ऊपर लीफ ड्रॉ कर लिया है और फिर हम इस लीफ को आउटलाइन के साथ साथ इस तरह से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसकी जो वीथ है 1 इंच 2 पॉइंट है। ठीक है, 1 इंच 2 पॉइंट है, जो लेंथ है 2.5 इंच है। अब हम कैनवस पेपर ले लेंगे। ये मेरे पास कैनवस पेपर है और ये मैंने डबल फोल्ड किया हुआ इस तरह से। ठीक है, इसे मैंने डबल फोल्ड किया है इस कैनवस पेपर को। अगेन हम फोल्ड कर लेंगे फिर दोबारा से, और फोल्ड करने के बाद जो इसकी लेंथ है इस तरह से वो ऑलमोस्ट 5 इंच है। ठीक है, 5 इंच इसकी लेंथ है, 5 इंच, और जो वेट है इस कैनवस पेपर की वो 17 इंच है, क्योंकि जो हमारा ट्राउज़र है उसकी जो पांचे वाली साइड पे वेट है वो भी इतनी है, 17 इंच है। फिर हम इस कैनवस पेपर के ऊपर वाली साइड पे हाफ इंच का कैनवस पेपर ऊपर से छोड़ देंगे किनारे वाली साइड से, और फिर इस तरह से हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से लाइन ड्रा कर ली। लाइन ड्रा करने के बाद हम कैनवस पेपर को डबल फोल्ड कर लेंगे और फिर डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से इसके सेंटर में भी एक लाइन ड्रा कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे ड्रा कर लिया। अभी हमारे पास लीफ है, जो हमने पैटर्न रेडी किया था, इसे हम इस लाइन के ऊपर रखेंगे, बिल्कुल इसके सेंटर में रखेंगे लाइन के, और इस तरह से लीफ रखते हुए हम इसे ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से मैंने एक लीफ ड्रॉ कर लिया बिल्कुल सेंटर में। अब हम 1 इंच के मार्जिन से स्पेस रखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा कैनवस पेपर छोड़ देंगे और फिर हम 1 इंच के मार्जिन से जो हमने मार्किंग की थी उसी मार्किंग के ऊपर हम इस तरह से स्लीव को रखेंगे और इसे भी हम इसी तरह से ड्रॉ करते जाएंगे। और अगेन हम इसी तरह से 1 इंच का मार्जिन रखेंगे और इन लीफ को ड्रॉ करेंगे। पहले इस साइड पे कर लेंगे, इसके बाद ये दूसरी साइड जो है इस साइड पर भी हम इसी तरह से इसे ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से मैंने इन्हें ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद अब हम इन कैनवस पेपर का जो दूसरा किनारा है इस साइड पर भी हम 1.25 इंच के मार्जिन से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इसका सेंटर करेंगे। जो लीफ है इनका सेंटर करेंगे इस तरह से, जो हमने लाइन ड्रॉ की वहाँ तक, और इस साइड पर इस तरह से हम रिंग ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, हाफ इस तरह से हम कट वर्क ड्रॉ कर लेंगे, राउंड में इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे ड्रॉ कर लिया है। ड्रा करने के बाद अब हम इसे बिल्कुल आउटलाइन के साथ साथ कटिंग कर लेंगे। इस तरह से मैंने इन्हें कटिंग कर लिए, बिल्कुल आउटलाइन के साथ साथ इसे कटिंग किया। इस तरह से दोनों जो ट्राउज़र के पौंचे का कट वर्क है वो इक्वल शेप में कटिंग कर लिया हमने। अब हम फैब्रिक लेंगे, ट्राउज़र में से बचा हुआ फैब्रिक है ये, इसके ऊपर प्रेस की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लेंगे, और जो इनके एजिज़ हैं कि फैब्रिक है थोड़ा सा हम ज़्यादा लेंगे और फिर इस फैब्रिक के किनारे को हम फोल्ड कर लेंगे। अब ये ट्राउज़र की पांचे वाली साइड है, ठीक है, ये बॉटम वाली साइड है। इस तरह से देखिए इसकी जो वीथ है डबल फोल्ड मैंने किया हुआ इसे 17 इंच है। इस तरह से इस ट्राउज़र की सीधी साइड वाला जो फैब्रिक है पांचे वाली साइड का, बॉटम वाली साइड का, इस साइड पर हम इस तरह से इस कटवर्क को रखेंगे और इक्वल शेप में रखते हुए इसे पिन अप कर लेंगे। पिन अप करने के बाद इस तरह से फिर हम इसे आउटलाइन के साथ साथ स्टिच करेंगे। ठीक है, जो आउटलाइन है सेंटर वाली कट वर्क की, इसी के बिल्कुल आउटलाइन के साथ साथ कंप्लीट हम इसी तरह से इसे स्टिच कर लेंगे। ट्राउज़र के दूसरा जो पांच है इसे भी हम सेम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम रिमूव करेंगे, थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते जाएंगे, बाकी फैब्रिक को हम इस तरह से रिमूव कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल आउटलाइन के साथ साथ कटिंग नहीं करना, थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, और इस तरह से फिर हम कंप्लीट इसी तरह से जो फैब्रिक है सबको हम इसी तरह से रिमूव कर देंगे। पहले वन साइड से करेंगे, फिर ट्राउज़र के जो दूसरी साइड का पहुंचा है उस साइड पे भी इसी तरह से हम फैब्रिक को रिमूव करेंगे इक्वल शेप में, और फिर हम इस तरह से सीधी साइड पे टर्न कर लेंगे। ठीक है, हेयर पिन लेंगे और हेयर पिन के साथ इस तरह से इसके जो कॉर्नर है उनको हम इस तरह से बाहर वाली साइड पे निकाल लेंगे।
ठीक है, बहुत ही आसानी से इस तरह से सीधी साइड पे टर्न हो जाएगा। सो इस तरह से मैंने सीधी साइड पे से टर्न कर लिए, बाकियों को भी इसी तरह से हम सीधी साइड पे टर्न करेंगे और पानी से स्प्रे करेंगे और प्रेस के साथ हम इसे आयरन करते हुए इसे हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से अब सब कटवर्क को हम सीधी साइड पे टर्न कर लेंगे। सो इस तरह से टर्न करते हुए मैंने इसे प्रेस कर लिया है। ठीक है, इस तरह से देखिए बहुत ही खूबसूरत ये बनकर रेडी हो चुका है। अब इस ट्राउज़र की जो बैक साइड है, ठीक है, इस साइड से हम हेमिंग कर लेंगे, यानी कि अब हम यहाँ इस साइड से तरपाई कर लेंगे। ये ट्राउज़र की बैक साइड है। ठीक है, बैक साइड से बहुत ही अच्छे से स्टिच हो चुका है ये, और मैंने प्रेस कर लिया था इसे अच्छे से। अब ये मैंने कैनवस पेपर ले लिया, ठीक है, एक्स्ट्रा कैनवस पेपर लिया है मैंने। इस तरह से इसकी जो लेंथ है वो मैंने 4 इंच रखी है। स्केल ले लेंगे और इस तरह से हम इसके इस सारे कैनवस पेपर के ऊपर तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। जो सेंटर रखेंगे वो 1/2 इंच रखेंगे। ठीक है, 1/2 इंच से ज़्यादा नहीं सेंटर रखा, सिर्फ मैंने 1/2 इंच सेंटर रखा है। इस तरह से हम सारी लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। तिरछी लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद फैब्रिक लेंगे और इसे हम पेस्ट करें। पहले 1 बाय 1 कटिंग करेंगे, फिर फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से पेस्ट कर लेंगे। अब ये मेरे पास ग्लू स्टिक है, ग्लू स्टिक को इस तरह से इस फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। अब इस स्ट्रिप्स के जो बाहर वाली साइड पर हमने फैब्रिक छोड़ा है, ठीक है, इसके ऊपर इस तरह से ग्लू स्टिक लगाते हुए हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे फैब्रिक को, साथ साथ हम इसे प्रेस करते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद इस तरह से हम डबल फ़ोल्ड करते हुए इसे अगेन हम इसे प्रेस कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से डबल फ़ोल्ड करेंगे और जो तमाम स्ट्रिप्स हैं उन्हें हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमने इसे फ़ोल्ड करते हुए प्रेस कर लिए। प्रेस करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है किनारे वाली साइड पे, इसे हम इस तरह से रिमूव करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इन्हें रिमूव कर लेंगे। अब ये मेरे पास लेस है और इसे मैंने इसे प्रेस कर लिया था इस स्ट्रिप्स को। अब ये मेरे पास शटल की लेस है, ठीक है, बिल्कुल छोटी लेस है ये, और इस लेस के जो किनारे वाली साइड है, सीधी साइड है, इसे हम इस तरह से इस स्ट्रिप्स के सेंटर में रखेंगे। इस तरह से बिल्कुल बराबर रखेंगे हम। अब हम इस तरह से इस लेस को इस स्ट्रिप्स के बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। लेस का जो किनारा है इसे हम स्ट्रिप्स के सेंटर में रखते हुए इस तरह से हम इस स्ट्रिप्स के आउटलाइन के साथ साथ इसे स्टिच कर लेंगे, और तमाम जो स्ट्रिप्स हैं उन्हें हम इसी तरह से अब स्टिच करेंगे। सो इस तरह से हमने इन्हें सब स्ट्रिप्स को स्टिच कर लिए। स्टिच करने के बाद अब हम इसकी जो लेंथ है वो है ऑलमोस्ट 5 इंच, 5 इंच भी रख सकते हैं, 5.5 इंच भी रख सकते हैं। अब हम पानी से अच्छे से स्प्रे करेंगे। इस तरह से हम इसे रिंग की शेप देंगे। ठीक है, रिंग की शेप देने के बाद अब हम प्रेस की मदद से इसे इस तरह से प्रेस कर लेंगे रिंग की शेप में। पहले वन साइड से करेंगे, फिर दूसरी साइड पे इसी साइड से इसी तरह से हम प्रेस कर लेंगे। सो इस तरह से ये रिंग बनकर रेडी हो चुका है, और इस तरह से हमने तमाम जो रिंग है वो रेडी कर ली है। अब ये ट्राउज़र की बैक साइड है। अब जो हमने रिंग रेडी की इन्हें हम इस तरह से आपस में जॉइंट करेंगे, और फिर जॉइंट करते हुए ये मेरे पास UHU है, UHU के साथ हम इस तरह से पेस्ट करेंगे। ये ट्राउज़र की जो बैक साइड का कट वर्क है, इस साइड पर हम इन्हें पेस्ट करेंगे। अब तमाम स्ट्रिप्स को इसी तरह से इस कट वर्क के सेंटर में हम इन्हें पेस्ट करेंगे। पहले इन 2 स्ट्रिप्स लेंगे, इन्हें जॉइंट करेंगे, इस तरह से फिर हम इन्हें पेस्ट करते जाएंगे इन सबको। पेस्ट करने के बाद इस तरह से भी हम थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए, और फिर हम इस तरह से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल आउटलाइन के साथ साथ हम इसे स्टिच करेंगे ताकि जो स्ट्रिप्स है वो अच्छे से मजबूती से स्टिच हो जाए। सो इस तरह से ये बनकर रेडी हो चुका है ये डिज़ाइन। अब जो इनका सेंटर है, इनका कॉर्नर है, ठीक है, नीचे वाली साइड पे ये मैंने पर्ल्स लिए, इन पर्ल्स को इनके सेंटर में रखते हुए स्टिच कर लेंगे। पर्ल्स स्टिच करना बहुत आसान है, ये हर कोई कर सकता है, इसलिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाई इसकी। सो इस तरह से मैंने इन पर्ल्स को इनके सेंटर में अच्छे से स्टिच कर लिए सुई की मदद से डबल थ्रेड के साथ। अब हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, उस तरह से ये आसानी से स्टिच हो जाएगा, इसलिए मैंने साइड पे एक्स्ट्रा कैनवास पेपर रखा था। सो इसे मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है और ये बन के रेडी हो चुका है। और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। जहाँ भी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।